अवंतिका जायसवाल है। हम खाद अंडा हिंदी माध्यम के छात्र आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे विनती है आप सब शांति बनाए रखें और हमारे यह नाटक देखें। हमारे नाटक का शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या को हटाओ और बेटी को बचाओ। इस संदर्भ में मेरे मित्र रोशनी डालेंगे। हेलो, मेरा नाम सर्वेश धनीराम गौतम है। औरत जो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो इस पृथ्वी पर पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बराबर की भागीदार है। हमारे समाज में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार के कारण औरत जाति का जन्म स्तर दिन ब दिन घटता ही चला जा रहा है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। समाज का संतुलन नियंत्रित रखने के लिए लड़का और लड़की दोनों भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों से लड़कों के मुकाबले लड़कियों का जन्म दर स्तर बुरी तरह से घटता ही चला जा रहा है। इसे बढ़ावा देने में मुख्य कारण है दहेज, बलात्कार, गरीबी, अशिक्षित होना और लिंग भेदभाव होना। इसलिए महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना बहुत जरूरी हो गया है, जिसकी वह हकदार भी है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम यह नाटक प्रस्तुत करें, ताकि इस पाप को रोकने में कोई तो पहल हो सके। तो आइए देखते हैं यह नाटक कन्या भ्रूण हत्या को हटाओ और बेटी को बचाओ। एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां पति और पत्नी साथ रहते हैं और एक दिन पत्नी की तबीयत खराब हो जाने पर वह अस्पताल जाती है डॉक्टर से जांच करवाने के लिए। और कुछ महसूस हो रहा है? ठीक है, मैं आपको चेक करती हूँ। नर्स, ये दवाई इनको दे दीजिए। आप वहाँ नर्स के पास जाके दवा ले लीजिए। ये लीजिए, ये ड्रॉप दिन में 3 टाइम 2-2 बूंदे लेनी है और ये गोलियां सुबह शाम खाना खाने के बाद। अगर ये गोलियों से आपको ठीक नहीं हुआ तो 2 दिन बाद वापस आ जाइएगा, ठीक है? नर्स, नेक्स्ट पेशेंट। बैठिए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। प्लीज आप देखिए और बताइए इन्हें क्या हुआ है। हाँ, बताइए आपको क्या हुआ है? थकान महसूस हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। प्लीज ऐसा लगे। ठीक है, आप बाहर जाके बैठिए, मैं इनको चेक करती हूँ। ठीक। आप वहाँ बेड पे लेट जाइए। सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। आगे खोलिए, जी बाहर निकालिए।
आप अपना नाम बताइए। ज्योति। ठीक है, आप बाहर जाके बैठिए और आपके पति को अंदर भेजिए। डॉक्टर साहब, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बैठिए। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने आपकी पत्नी को चेक कर लिया है। आपके लिए खुशखबरी है, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी पत्नी के पेट में लड़का है या लड़की? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता सकती, ये कानूनन अपराध है। आप पढ़े लिखे ना, वहाँ देखिए क्या लिखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो आप मुझे बता सकते हैं ना? क्या आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? आपको पता है रिश्वत देना एक कानूनी अपराध है। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। आप जा सकते हैं। अरे सुनिए, जी, इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? आपको जानना है ना कि आपकी पत्नी के पेट में लड़की है या लड़का? जी, जानना तो है। पर उसके लिए कुछ लगेगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, आप 2 दिन बाद इसी समय पे यहाँ आ जाइएगा। और हाँ, ये बात डॉक्टर को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, मैं ये बात डॉक्टर को नहीं बताऊंगा। तो मैं 2 दिन बाद आता हूँ। आइए आप देखते हैं घर में क्या हो रहा है। तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना? रिपोर्ट से क्या होगा, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की माई चुकाऊंगा, उसके 10 लाख पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें। आज का माहौल देखा है कितना खराब हो गया। इस माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? अरे तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या दिखाएंगे? ओको, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे ना, उन्होंने मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, जॉइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चला कर देखो, रोज रेप, मर्डर। अरे पिछले महीने दामनी का ही केस सुन लो, क्या हालत हुई थी बेचारी की। तो क्या लड़के हमारे जीना छोड़ दे? इसी डर के कारण 1000 के मुकाबले 770 लड़कियां बच गई। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए ना तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बच जाएंगी। जरा सोचो रोहित, जरा सोचो, उन 100 लड़कियों का क्या हाल होगा? घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग उन्हें नोच खाएंगे। इसे रोकने के लिए किसी न किसी को शुरुआत करनी होगी। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा और अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची मुझे जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझते हैं? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या रह गया है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। लड़का मन फर्क और लड़की टेंशन। सुनिए जी जी, आपने मुझे 2 दिन बाद रिपोर्ट लेने बुलाया था। अच्छा, आप रुकिए, मैं रिपोर्ट ले आती हूँ। ये लीजिए।
बदमाश लड़की। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। मुझे लड़की नहीं चाहिए, क्या आपके पास इसका कोई रास्ता है? इसका तो बस एक ही रास्ता है और वो है अबॉर्शन। क्या? अबॉर्शन? अबॉर्शन? ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। पति रिपोर्ट लेकर घर पहुंचता है। बीच में ये लीजिए पानी पीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? इसका डॉक्टर हुआ ही था। हमारे पेट में लड़की है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। रोहित अरे सीरियस अबॉर्शन नहीं रोहित मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना ही होगा, समझती क्यों नहीं? बेटा कल मेहनत करूंगी रोहित प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोला ना बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। रोहित नहीं बात समझने की कोशिश करो रोहित। मैं तुम में से एक को कैसे चुन सकती हूँ? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अभी तो भगवान ने मेरी आंखों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई। उस दिन पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जीने दो। अपनी तरफ मैं आपको कभी दर्द नहीं करूँगी। जब आप खाना खाने के बाद पीना खाती हूँ तो मैंने सोचा कि सारे बंद साफ कर दिया मुझे स्कूल भेजने की चिंता ना करो, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिया करूँगी। मेरी चिंता ना करो, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। फिर भी आपको लगता है मैं आप पर बोझ हूं, तो आपने ऑपरेशन पर भी खर्चा ना करें। मैं भगवान जी से कह दूं कि मेरी माँ मेरा मरा हुआ मुंह देखे। माँ मेरा दम घुट रहा है। माँ मुझे बाहर निकालो। माँ बाहर आकर तू क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची नहीं है। मुझे आपको देखना है, पापा को देखना, भगवान की बनाई दुनिया को देखना है। ये दुनिया अब इतनी खूबसूरत नहीं रह गई मेरी बच्ची नहीं रह गई। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियाँ पेट में ही मार दी जाती है और जब बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आएगी तो तू मेरी तरह करते जाएगी। माँ पर अगर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है। ऐसे डर में तू झेल कर सकती। बाहर ही खत्म मेरी बच्ची। बाहर जैसे घूम की चिड़िया
सरस्वती बन के तुम्हें ज्ञान दूं। काली बनकर तुम्हारी दुनिया का नाश करूं। पार्वती बनकर तुम्हें सारी मार दूं। और मैं ज्वाला बनकर तुम्हारी जिंदगी में रोशनी फैलाऊं। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कौन में खत्म कर दिया। अरे हमारा कसूर क्या था? और तुझमें कुछ भी नहीं आ रहे थे। क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आकर छोले पराठा कॉफी हमारी कदम रहते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जो लोग मंदिर में आते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, कॉफी हमारी
जिंदगी नहीं चल सकती। अगर हमने अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती हैं। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर हमें बचाना है तो इन्हें बचाना ही होगा। हम सब मिलकर इन्हें बचाएंगे, है ना रोहित? हाँ ज्योति, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि ये सब लोग हमारा साथ देंगे। जोरदार तालियों